स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कार्डिनलिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। कार्डिनलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी थ्योरी चाहिए वो पूरी की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वीडियो की उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। तो अगर आप कार्डिनलिटी से रिलेटेड थ्योरी नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ काउंटेबल, कौन सा जो सेट है वो काउंटेबल है। तो हम फर्स्ट की बात करें, अगर ए को देखें तो फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू, और इसकी कार्डिनलिटी यानी कि हमें जो सेट दिया है वो कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू है, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है, LF नॉट टू पावर LF नॉट हो जाएगी, और ये किसके इक्वल होती है, 2 की पावर LF नॉट के बराबर, और ये किसके इक्वल होता है, C के बराबर। C किसकी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ R। R क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, तो जो फर्स्ट है आपका अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में देखेंगे द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू 0 1, तो ये जो फंक्शन है अगर इसको हम नाम दे सेट B, तो B की जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर LF नॉट हो जाएगी। ठीक है, और ये किसके बराबर, C के बराबर होती है, तो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन में जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर n, यानी कि हम बात कर रहे हैं पावर सेट ऑफ n की, और पावर सेट ऑफ n की जो कार्डिनलिटी है वो भी 2 की पावर LF नॉट होती है। ठीक है, और ये C के बराबर होती है, ये भी एक अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू 0 1 विच वैनिसेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। सिर्फ फाइनाइट सेट को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर जो फंक्शन वैनिश हो जाए ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन TIFR में पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि लेट F बी 1 1 फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि F क्या है, एक 1 1 फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर F कोई क्लोज इंटरवल 0 1 से R में क्या है, 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन है, तो जो F ऑफ 0 1 यानी कि इसकी जो इमेज रहेगी वो भी क्या रहेगा, वो भी एक अनकाउंटेबल सेट रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 है तो जो अनकाउंटेबल सेट की इमेज है वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। इमेज ऑफ अनकाउंटेबल सेट अंडर 1 1 मैप इज अनकाउंटेबल। ये एक रिजल्ट है, सिंपल सा, बहुत मुश्किल नहीं है इसको देखना कि कोई भी अनकाउंटेबल सेट है और मैप क्या है, 1 1 है, इंजेक्टिव है, तो जो उसकी इमेज होगी वो भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए अनकाउंटेबल इमेज क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब चूंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि फंक्शन F 1 1 है, तो क्या ये अनटू होगा हमेशा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि अनटू हो जाए। रेंज क्या कह रहा है कि रेंज मस्ट कंटेन अ रेशनल नंबर, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या कह दें, फंक्शन डिफ़ाइन कर दें, यहाँ से F डिफ़ाइन कर रहे हैं, F फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू R, कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, F ऑफ X इज इक्वल, हम फंक्शन ऐसे डिफ़ाइन कर दें, Fx इक्वल टू x प्लस रूट 2 वेयर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर
इन क्लोज इंटरवल 0-1। जब भी x की वैल्यू क्या होगी, कोई रेशनल नंबर है तो x प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जब x क्लोज इंटरवल 0-1 का कोई भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या कह रहे हैं कि x के बराबर कर दे रहे हैं। तो जब x रेशनल नंबर है तब भी इरेशनल नंबर दे रहा है, और जब इरेशनल नंबर है तब भी इरेशनल नंबर दे रहा है। और इसे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि f क्या है, 1-1 है। तो 1-1 मैप की इमेज में ज़रूरी नहीं है कि रेंज में एक काउंटेबल नंबर एक रेशनल नंबर आ जाए। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रेंज ऑफ f मस्ट कंटेन एन इरेशनल नंबर। अब देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर 1-1 फंक्शन है फ्रॉम अनकाउंटेबल सेट क्लोज इंटरवल 0-1 टू r, तो उसका जो रेंज होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा, और जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है वो क्या है, काउंटेबल नंबर होता है। तो कम से कम इमेज में कम से कम एटलीस्ट f ऑफ 0-1 कंटेन्स at least 1 irrational number. In fact अनकाउंटेबली मैनी इरेशनल नंबर इसके इमेज में आ जाएगी, क्योंकि अगर एक भी रेशनल नंबर नहीं आया तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, जस्ट सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या है, वो आपका हो जाएगा काउंटेबल। तो ये काउंटेबल हो नहीं सकता है, तो इसको अनकाउंटेबल बनाने के लिए कम से कम इसमें एक तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। और इनफैक्ट एक इरेशनल नंबर नहीं, अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर आ जाएंगे इस सेट में, यानी कि f की इमेज में अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है C हो जाएगा थर्ड। और रेंज ऑफ f मस्ट कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर एक 1-1 मैप डिफाइन कर दिया है जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर देता है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट है कि अगर f यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0-1 से r में क्या हो जाता, 1-1 होने के साथ में क्या कंटिन्यूअस होता, तब क्या हो जाता, 1-1 होता और कंटिन्यूअस होता, तब उस केस में कह सकते थे कि जो इसकी इमेज है f इमेज है, यानी कि रेंज है, वो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंटेन करता। क्यों? क्योंकि दोनों कंटेन हो जाते यहाँ पर, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये कंटिन्यूअस मैप हो जाती और 1-1 मैप हो जाती तो इसका जो इमेज ये क्या है, कनेक्टेड सेट है, और कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड सेट होती है, और कनेक्टेड सेट R में इंटरवल होते हैं, और इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल इंटरवल में क्या रहेंगे, दोनों रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर एडिशनली दिया रहता कि फंक्शन 1-1 होने के साथ में कंटिन्यूअस है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, सिर्फ दिया है कि फंक्शन सिर्फ 1-1 है, इसके लिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली डिफाइन भी किया हुआ है f को कि ये f एक मैपिंग है जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल 0 में इरेशनल नंबर देता है, ठीक है। यहाँ पर q जो है, q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट सेट दिए हुए हैं w x y z जो अलग अलग तरीके से डिफाइन है, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि इनमें से किसकी कार्डिनलिटी r की कार्डिनलिटी के बराबर है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेट w को देखते हैं। तो w क्या है, w द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस ऑन r है। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन होंगे, f सच दैट f फ्रॉम r टू r फंक्शन है डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू a, जहाँ पर a क्या है, r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो किसी न किसी रियल वैल्यू, फिक्स्ड रियल वैल्यू पे सारे वैल्यू को मैप करेंगे। तो ये एक्चुअली में किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो f है, जो फंक्शन है
एफ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हर एक फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सफिक्स ए लगा दें और जहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसमें उतने ही फंक्शन हो जाएंगे जितने कि रियल नंबर हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जो डब्ल्यू की कार्डिनलिटी है वो आर की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि सी हो जाएगी। नेक्स्ट हम x को देखते हैं। x क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैं। तो अगर हम देखें कि n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर हम pn रिप्रेजेंट करें, pn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, pnx सच दैट ऐसे पॉलिनोमियल n डिग्री के रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ a0 प्लस a1 प्लस अप टू an x की पावर n और ai बिलोंग कर रहे हैं r में। तो ये जितने भी n डिग्री के पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट जितने भी पॉसिबल हैं उसको हमने pn से रिप्रेजेंट किया है। तो इन सब का यूनियन, जो pn का यूनियन है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ n इक्वल टू 0 टू आपका इन्फिनिटी। ठीक है, ये जितना भी हो सकता है ये इक्वल किसके हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए Pn क्या है, Pn की कार्डिनलिटी क्या है, ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट है r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस r, कितनी बार, n प्लस 1 टाइम्स, n प्लस 1 की कितने इसमें कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 a1 अप टू an, तो टोटल कितने हो गए, n प्लस 1 हो गए। तो Pn जो है वो r क्रॉस r है n प्लस 1 टाइम्स। तो Pn की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, Pn की कार्डिनलिटी r टू द पावर n प्लस 1 की कार्डिनलिटी हो जाएगी और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, c होती है। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, जो x है उसकी कार्डिनलिटी हो गई c प्लस कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ Pn n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, c प्लस c प्लस c प्लस डॉट डॉट कितनी टाइम्स, LFO नॉट टाइम्स, और ये किसके बराबर होता है, c के बराबर। तो जो x है द सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस ऑन R, उसकी भी कार्डिनलिटी आपकी c के बराबर हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें y को देखें तो y में क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन R। तो हमें पता है कि जो q होता है वो क्या होता है, डेंस होता है R में, और कोई भी कंटिन्यूअस मैपिंग है, अगर R से R में कोई भी कंटिन्यूअस मैपिंग है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस मैपिंग है तो इसको हम, अगर हमें सिर्फ ये मालूम हो, सिर्फ रेशनल पॉइंट में अगर ये डिफाइंड हो तो हम इजीली पूरी f को पा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ये डेंस होता है। तो कंटिन्यूटी की हेल्प से अगर डेंस सेट में कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो उसको पूरे होल स्पेस में हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम यहाँ पर y क्या है, y जस्ट सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन R है। अगर हम y से एक मैप डिफाइन करें, y से कहाँ डिफाइन करें, ये r टू द पावर q, और ये क्या है, r टू द पावर q में एक मैप डिफाइन कर रहे हैं। ये है जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम q टू r, ठीक है, जितनी भी मैप हो सकती हैं। तो अगर हम डिफाइन करें f ऑफ g इज इक्वल g रिस्ट्रिक्टेड ऑन रेशनल नंबर, ठीक है, हमने क्या किया कि जो g पूरे R में डिफाइंड था, y क्या है, द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ऑन R, यानी कि अगर g बिलोंग कर रहा है y में तो इसका मतलब क्या हो गया, g एक मैप है R से R में, और ये क्या है, एक कंटिन्यूअस मैप है, और कंटिन्यूअस मैप है तो इस कंटिन्यूअस मैप को हम कहाँ से पा सकते हैं, अगर g रिस्ट्रिक्टेड ऑन q कर दें तो
इसी से हम पूरा का पूरा जी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर जी को पाना है और सिर्फ वो रेशनल पॉइंट पे डिफाइन है तो यूनिकली हम जी को डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस जी को जस्ट कहाँ भेज दिया, सिर्फ रेशनल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये जो फाई मैपिंग है वो एक्चुअली में इंजेक्टिव मैप हो जाएगी, और ये इंजेक्टिव मैप होने से क्या हो जाएगा, जो कार्डिनलिटी है y की, जो y की कार्डिनलिटी है वो लेस दैन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ आर क्यू हो जाएगी। और आर क्यू की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है, वो होती है c की पावर LF नॉट, और ये इक्वल हो जाती है एक्चुअली में किसके, c के, क्योंकि हमें पता है c इंटू सी कितनी बार LF नॉट टाइम्स ये किसके बराबर होता है, ये c के बराबर होता है। इस थ्योरी में आपको ये रिजल्ट बताया गया है, आप चाहें तो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो y की भी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, c हो गई, और y में एटलीस्ट सारे कांस्टेंट फंक्शन तो आएंगे ही, तो y की जो कार्डिनलिटी है कम से कम अनकाउंटेबल तो रहेगी ही, ठीक है। तो c इज़ लेस दैन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y एंड कार्डिनलिटी ऑफ y इज़ लेस दैन इक्वल टू c। तो इससे क्या मिल गया, कार्डिनलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू c, यानी कि y की भी कार्डिनलिटी आपकी c हो गई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं x, y और z तीनों की कार्डिनलिटी सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी c के बराबर हो गई, ओके। अब लास्ट हम देखते हैं, लास्ट में z में क्या दिया हुआ है, z इक्वल द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, यानी कि z क्या है, r टू r जितने भी मैप हो सकते हैं, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो z की कार्डिनलिटी हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ r टू द पावर r, और इसकी कार्डिनलिटी c की पावर c हो जाएगी, और ये कितना होता है 2 की पावर c के बराबर होता है, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन c होता है। तो इसकी कार्डिनलिटी c के बराबर नहीं है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन डी है, जिसमें कह रहा है ओनली w x एंड y की कार्डिनलिटी किसके बराबर है, r की कार्डिनलिटी के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो b करेक्ट है, ना तो c करेक्ट है, ना तो a करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक सेट दिया हुआ है S, और वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो हमें इनमें से चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ देयर इज इंजेक्शन फ्रॉम S to N देन S इज़ काउंटेबल। अब मैंने थ्योरी पार्ट में एक रिजल्ट बताया था कि ये फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्या, A is countable, second there exists injection F from A to set of natural number, and third there exists surjection means onto map G from N to A। ये तीनों कंडीशन एक्चुअली में इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि इंजेक्शन कहाँ से मिल रहा है, फर्स्ट में S से N में मिल रहा है, तो S क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली काउंटेबल हो जाएगा। अगर इंजेक्शन किसी सेट से नेचुरल नंबर में मिल रहा है तो वो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ देयर इज सर्जेक्शन फ्रॉम S to N, अगर S से N में सर्जेक्शन मिल रहा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि S आपका काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। हम R से Q में सर्जेक्शन ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इवन R से N में हम बहुत आसानी से सर्जेक्शन ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल g ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये क्या होता है, ये आपका अनटू फंक्शन है, लेकिन R क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो आपका जो सेकंड है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रॉन्ग है। थर्ड में कह रहा है इफ़ देयर इज़ इंजेक्शन फ्रॉम N to S में अगर इंजेक्शन है, ठीक है, तो ये क्या है, S काउंटेबल हो जाएगा क्या, तो ये भी आपका ट्रू नहीं है। इंजेक्शन कहाँ से होना चाहिए, अगर इंजेक्शन है, इंजेक्टिव मैप है, तो
S से N में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि S काउंटेबल है। ठीक है, अगर N से S में इंजेक्टिव मैप है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो S काउंटेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सिंपली हम ले लें क्या, N से R में मैप अगर हम ले लें क्या, G ऑफ X इक्वल टू X, तो ये क्या है, इंजेक्टिव मैप है और इंजेक्टिव है, बट R इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, इंजेक्टिव मैप है N से S में, लेकिन क्या R काउंटेबल हो गया, R तो अनकाउंटेबल है। तो इंजेक्टिव मैप N से किसी सेट में है तो वो सेट काउंटेबल हो, ऐसा कोई भी चांस नहीं रहता है। काउंटेबल हो भी सकता है और काउंटेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल ऑप्शन के लिए, इफ़ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम N टू S, सर्जेक्शन कहाँ से, N से S में, तो S काउंटेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर एक सर्जेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से, N से किसी सेट में, तो वो सेट क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। तो आपका लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पार्ट 1 यानी कि ऑप्शन A नंबर एंड ऑप्शन D नंबर, दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन से रिलेटेड है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन A एंड D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। तो अब देख रहे हैं कि ये 3 मार्क्स का है CSIR नेट में, यानी पार्ट B का क्वेश्चन है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अब चाहें तो अगर आपको रिजल्ट याद है, मैंने थ्योरी में बताया था और प्रूफ भी किया था कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट्स, ये क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि ये पार्ट B का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो हम इनको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कैसे, B के लिए हम एग्जांपल देखें, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स हैविंग रेशनल रूट्स। तो अगर हम ले लें, सेट कंसीडर करें, एक A इक्वल टू AX और A बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने पॉलिनोमियल हो जाएंगे। यहाँ पर AX इक्वल टू 0 का रूट क्या है, A आपका रियल नंबर है और इसके रूट कितने हैं, x इक्वल टू 0, और ये क्या है, रेशनल रूट है। तो आप देख सकते हैं कि A की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ R हो जाएगी, यानी कि अनकाउंटेबल हो जाएगा। यानी कि ऐसे सेट में कम से कम अनकाउंटेबल पॉलिनोमियल होंगे जिनके कोफिशिएंट तो रियल नंबर हैं, लेकिन उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया है कि A को हमने दिखा दिया है कि जो ये सेट की बात कर रहा है उस सेट का ये सबसेट हो जाएगा A, और चूँकि A अनकाउंटेबल है तो उसका जो सुपर सेट है वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, द सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स विद रेशनल आइगन वैल्यूज़। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम C के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम ऐसे आइगन रियल मैट्रिक्स लें 1 1 एंड अल्फ़ा 0, ओके, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है R में, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जो मैट्रिक्स हैं ये कितनी होंगी, ऑब्वियसली ये अनकाउंटेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, और अल्फ़ा कहाँ पे है, सेट ऑफ रियल नंबर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो आइगन वैल्यू हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, हमेशा 1 और 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो और दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, और ये सेट क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये भी आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन के लिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस व्हिच रो इकेलॉन फॉर्म हैज़ रेशनल एंट्री। तो अगर हम इसके लिए कंसीडर करें, डी पार्ट के लिए अगर हम कंसीडर करें A1 मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, A और 0 A, ओके, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को लें तो यहाँ से A यहाँ पर क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो इसका अगर हम
ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 के, और यही इसका इक्लोन फॉर्म हो जाएगा, रो इक्लोन फॉर्म। और आप देख रहे हैं कि रो इक्लोन फॉर्म में क्या है, सारे एंट्रीज क्या है, रेशनल नंबर है। और ऐसे मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं, ये एक्चुअली में अगर इसे ध्यान से देखें तो इस टाइप की मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं, ये डिपेंड करेंगी किस में, आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर हैं उतने ही ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी। इवन अगर a = 0 भी ले लेंगे तब वो अपने आप ही पहले से ही इक्लोन फॉर्म में रहेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी a रियल नंबर है। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स रहेंगी उनका जो रो इक्लोन फॉर्म है वो हमेशा इस टाइप से रहेगा, या तो सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे केस में सारी एंट्रीज रो इक्लोन फॉर्म के रेशनल नंबर हो जाएंगी। और ये सेट क्या है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी C के बराबर हो जाएगी। तो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी हमने तीनों को डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर आपको रिजल्ट याद भी नहीं है तो आप चाहें तो तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कुछ एग्जांपल प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें अनकाउंटेबल सेट ढूंढना है, कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। ये भी 3 मार्क्स का है, जून 2019 में पूछा गया है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन अगर ध्यान से हम देखें तो पार्ट बी में अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x cos x की पावर n प्लस साइन x की पावर n = 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू n। तो हम 10th लेवल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमेशा 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर होगा तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमेशा 1 होगा। तो अगर हम n = पर्टिकुलर 2 चूज़ कर लें तो ऐसे कितने x हो सकते हैं, जितने कि R में एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के लिए कोई भी x हो, R का एलिमेंट हो, कोई भी रियल नंबर है। तो अगर हम क्या करेंगे, cos x की पावर 2 करेंगे और प्लस साइन x की पावर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कितने x पॉसिबल हैं, जितने सेट ऑफ रियल नंबर में एलिमेंट है, और सेट ऑफ रियल नंबर में एलिमेंट कितने हैं, अनकाउंटेबल है। तो ये सेट ऑब्वियसली अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चाहे तो पार्ट ए, पार्ट बी और डी को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पार्ट ए के लिए देखिए, पार्ट ए के लिए एक्चुअली में हमें यूज़ करना है कि जो कोई भी फंक्शन है f कोई a से b है, ये एक जनरल आपका ऑब्जर्वेशन है कि f कोई भी एक सेट a से b में मैप है, और अगर a काउंटेबल है, इफ़ a इज़ काउंटेबल देन f ऑफ a इज़ आल्सो काउंटेबल। अगर डोमेन काउंटेबल है तो उसकी जो रेंज है वो भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही ये फर्स्ट है फॉर एनी मैप एफ, और सेकंड ये है कि इफ़ रेंज इफ़ एफ ऑफ ए इज़ अनकाउंटेबल देन ए इज़ आल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि किसी काउंटेबल सेट की जो रेंज है वो कभी अनकाउंटेबल नहीं हो सकती है। तो अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो वो सेट भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो अगर हम अब इन सारी चीज़ों का यूज़ करें तो ध्यान से देखें अगर, तो ये वाले इस ऑप्शन ए के लिए क्या है, ये एक्चुअली में ये ऐसे रियल एक्स ढूंढ रहा है जिनके लिए log x = p/q हो जाए, यानी कि x = क्या हो जाए, e की पावर p/q हो जाए, ठीक है। जहाँ पर p q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो अगर हम मैपिंग लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r e की पावर mn या pq
बराबर क्या हो जाएगा, ये हम कहते हैं e की पावर पी क्यू, तो और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सेट क्या है, n क्रॉस n काउंटेबल सेट है, तो जो इसकी इमेज आएगी उसकी इमेज क्या आ जाएगी, यही सेट आ जाएगा, तो वो भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सी के लिए ऐसे ही देखते हैं। सी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे एक्स चाहिए, ये लॉग अगर फंक्शन हम कंसीडर करें कहाँ से, n क्रॉस n से r में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक काउंटेबल सेट है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, काउंटेबल सेट हो जाएगी, यानी कि लॉग ऑफ n क्रॉस n ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ n क्रॉस n ही तो दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा जो सी है, तो इसलिए पार्ट सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पार्ट डी को डिस्कार्ड करने के लिए अगर हम इस सेट को नाम देते हैं एक्स, तो कोई भी पी क्यू कोई भी एलिमेंट है n क्रॉस n का, तो कॉस इनवर्स जो पी क्यू है वो एक्चुअली में क्या होता है, ये काउंटेबल हो सकता है। कॉस इनवर्स पी क्यू ये काउंटेबल से एट मोस्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, कॉस फंक्शन 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, और किसी भी पॉइंट पर, यानी कि अगर कॉस एक्स हम लें, कॉस एक्स की वैल्यू अगर अल्फ़ा है तो कॉस इनवर्स अल्फ़ा कितना हो सकता है, x प्लस 2n पाई हो सकता है, यानी कि ऐसे x कितने हो गए, काउंटेबल हो गए। तो किसी भी पॉइंट का अगर कॉस इनवर्स लेंगे, किसी भी रियल नंबर का कॉस इनवर्स लेंगे, तो वो जो सेट होगा वो काउंटेबल सेट हो सकता है। अब अगर हम ऐसे ही इन सभी का यूनियन कर दें, अगर नाम देते हैं इसको ए पी कॉमा क्यू, तो जो ए पी कॉमा क्यू जहाँ पर पी कॉमा क्यू बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n में, इनका सभी का यूनियन कर दें तो ये क्या है, एक्चुअली x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करिए। और ये क्या है, ए पी क्यू काउंटेबल है और n क्रॉस n भी काउंटेबल है, तो ये जस्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट है, तो x भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक x एक कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का, साथ में दिया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें x की कार्डिनलिटी देखना है, चेक करना है कितना हो सकती है। तो x पहले ऑप्शन दिया है कि कनेक्टेड है। कनेक्टेड सेट इंटरवल ही होते हैं रियल नंबर के, जो कनेक्टेड सेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होते हैं। साथ में दिया है कि यहाँ x का हर एक एलिमेंट इरेशनल नंबर है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा a, जहाँ पर a बिलोंग्स टू r, ये इंटरवल है कि इसमें सिर्फ अगर a रेशनल नंबर है तो ये सारे एलिमेंट इस इंटरवल के रेशनल नंबर हो जाएंगे, और a अगर इरेशनल नंबर है तो सारे एलिमेंट इस इंटरवल के इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसे टाइप के कोई भी इंटरवल हैं ए बी या ए बी जहाँ पर a स्ट्रिक्टली लेस दैन b है, तो डेफिनेटली इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा रहेंगे। अगर एंड पॉइंट आपके एंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज़ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर ये पॉसिबिलिटी तभी है जब क्या कर दें कि दोनों एंड पॉइंट इक्वल हो जाएं और वो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल हो जाए। और ये इंटरवल किसके इक्वल है, सिंगलटन सेट a के बराबर है, जहाँ पर a क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो भी इरेशनल नंबर है, और ये इंटरवल है इसलिए कनेक्टेड भी हो जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं,
और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो इसकी कार्डिनलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे डिफाइन है यहाँ पर x और y में कंडीशन दिया है कि इधर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर q और y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर q। तो हमें देखना है कि ये सेट क्या है, काउंटेबल है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो 1,0 बिलोंग्स टू s, सिंस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर। तो s क्या है, पहले तो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, डी पॉसिबल नहीं है। अब अगर देखें हम कि x अगर कोई भी रेशनल नंबर है, x अगर रेशनल नंबर है तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, y बराबर कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y की कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर n फिक्स्ड है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, तो y की कितनी पॉसिबिलिटी है, y की 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, y की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर दें Sn, एक सेट डिफाइन कर दें Sn इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है q, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y में कितनी पॉसिबिलिटी हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो जितने x होंगे उसका डबल y हो जाएगा, मीन्स कि ये सेट आपका काउंटेबल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर नाम दे दें S1 S डैश इक्वल टू यूनियन ऑफ Sn, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, तो ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम ऐसे ही S डैश डिफाइन कर दें, S डैश क्या है, यूनियन ऑफ S डैश n, जहाँ पर S डैश n क्या है, S डैश n इज एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और जहाँ पर y बिलोंग कर रहा है यहाँ पर q में, तो ऐसे ही y अगर रेशनल नंबर है तो x के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। और ये काउंटेबल हो गया तो S डबल डैश भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ये भी काउंटेबल, S डैश भी काउंटेबल, और जो आपका S दिया हुआ है वो एक्चुअली में S डैश यूनियन S डबल डैश के बराबर है, ठीक है, S डैश और S डबल डैश के यूनियन के बराबर जो आपका सेट S दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, काउंटेबल है, तो S अपने आप ही यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि x एक 2 पॉइंट सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 0 एंड 1, और x से इक्वल टू हमने डिफाइन किया है कि ये 0 1 के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू डिफाइन किया है इस तरीके से, ठीक है, तो हमें कुछ कंक्लूड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेट xj है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, ठीक है, तो अगर हम y लें, y क्या हो गया, आपका डिनोमरेबल प्रोडक्ट हो गया, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xj है, और तो इसकी जो कार्डिनलिटी है y की वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 की पावर LF0 की, और ये इसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर, c के बराबर होती है, और ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, तो ये आपका y क्या है, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, और कार्डिनलिटी y की किसके बराबर हो जाएगी, c की कार्डिनलिटी, और इस क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी किसके बराबर होती है, c के बराबर, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका y काउंटेबल सेट है, y काउंटेबल सेट नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन को हमें चेक करना है अभी। और तो देखिए यहाँ पर जो xj है वो
सिर्फ 2 एलिमेंट सेट है, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लें x से j इक्वल टू 1 to n, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट रह गया। और अब हम इसका यूनियन कर लें n इक्वल टू 1 to infinity और j इक्वल टू 1 to n, तो ये क्या हो गया, जस्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। और काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या है, जस्ट काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये तो जस्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट है, तो ये भी ऑब्वियसली काउंटेबल हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन सी है वो आपका इनकरेक्ट है, कि ये जो सेट है वो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है, ये एक्चुअली में काउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एजे दिया हुआ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सभी जो एजे हैं उसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो है ही। तो अब ये फर्स्ट ऑप्शन ए को देखें अगर हम, तो यूनियन ऑफ एजे, ठीक है, यूनियन ऑफ एजे, ये क्या हो सकता है, एजे में क्या दिया है, एजे भी फाइनाइट सेट, ये क्या है, फाइनाइट सेट। और यूनियन j इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट अगर करेंगे तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, तो ये एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to n एजे। तो ये जो सेट है, ये क्या है, जस्ट फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट होता है। तो अब यूनियन इसका कर रहे हैं, फाइनाइट सेट का यूनियन करेंगे काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट से, ये क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका ये एक काउंटेबल सेट हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपका एजे कितना है, कम से कम इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 से ज़्यादा है, फाइनाइट सेट है और एटलीस्ट इसमें 2 एलिमेंट है। इसलिए जब भी हम इसका कार्टेशियन डिन्यूमरेबल प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी एटलीस्ट इससे ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी 2 की पावर LF0 से, और इसकी कार्डिनलिटी C के बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये थर्ड ऑप्शन क्या है, अनकाउंटेबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूनियन जस्ट क्या है, काउंटेबल है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं, ए, और ए की जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, और एक दूसरा सेट बी दिया है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। तो अगर हमें इसकी कार्डिनलिटी निकालना है f सच दैट f इज़ मैप फ्रॉम a to b, तो इसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाती है, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी b टू द पावर a की कार्डिनलिटी के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 यानी कि 125, ठीक है। तो ये आपका द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b 125 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b इज़ 243, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ 1 मैप फ्रॉम a to b, अगर हम a से b में 1 मैप देखें f, ठीक है, ये 1 तभी हो सकता है जब कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है डोमेन की कार्डिनलिटी से ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ए की क्या है, 3 है, और बी की कार्डिनलिटी 5 है। तो एक्चुअली में ये रिज़ल्ट होता है कि नंबर ऑफ 1 मैप्स फ्रॉम अ सेट X having n elements to a set Y having m elements is equal to
एम पी एन, जहाँ पर एम क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल एन है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो जाएगा ए टू बी, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो जाएगा 5p3, और 5p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 5/5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 5 4 3 2, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी कि 5 × 4 × 3 यानी 60। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ 1 मैप फ्रॉम ए टू बी इज़ 120, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। तो अगर इस सेट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए में ऑप्शन है, ये जो सेट दिया है एक्चुअली में ये इस सेट को कंटेन करेगा a, ए सच दैट a, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी सी हो जाएगी इस सेट की। और ये क्या है, एक सुपर सेट है एक इस सेट का जिसका कार्डिनल नंबर सी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें इस सेट के लिए, तो अगर ध्यान से देखें तो ये सेट कंटेन करेगा a, माइनस a, जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है R में, इस सेट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी भी C की कार्डिनलिटी के बराबर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा सेट। तो ये भी अनकाउंटेबल, बी भी अनकाउंटेबल सेट है। अगर हम सी के लिए चूज़ करें, इस ऑप्शन को देखें, तो ये सेट कंटेन करेगा इस सेट को a, 1/a, जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, ये भी सी है, ये भी कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो a, 1/a है, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस सेट का मेंबर हो जाएगा। तो ये भी आपका एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन दिया है वो एक्चुअली में कौन सा सेट है, डी ऑप्शन में जो सेट दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट a, b बिलोंग्स टू q, ये एक्चुअली में कौन सा सेट है, q क्रॉस q है, दोनों क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है। और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या है, काउंटेबल होता है। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर दिया है फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन आर अनकाउंटेबल, में कौन सा अनकाउंटेबल है। तो एक्चुअली में ये सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर LF नॉट हो जाएगी, और ये C के बराबर है, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये किसकी, इसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ये एक्चुअली में ये सेट ये है, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, LF नॉट के बराबर है। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। सेकेंड, फर्स्ट अनकाउंटेबल है, सेकेंड काउंटेबल है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन एक्चुअली में अब देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में ऐसे मैप हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने देख लिया है कि पार्ट बी में जितने भी पॉसिबल मैप हैं, ठीक है, वो काउंटेबल है। तो एक एडिशनल कंडीशन के साथ में जो मैप्स हो जाएंगी वो और कम भी हो जाएंगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट बी में जो सेट है, अगर नाम दे दें हम इसको ए और इसको नाम दे दें बी, तो एक्चुअली में बी क्या है, सबसेट है ए का, और ए क्या है, काउंटेबल है, इसलिए बी भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी के लिए अब देखिए, पार्ट डी को समझने के लिए, पार्ट डी क्या है, एफ सच दैट एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 1 2 such that f of 1 is less than f of 2। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर आप देखें सभी सीक्वेंस है जिनकी वैल्यू 1 या 2 हो सकती है, लेकिन आपका
फर्स्ट टू जो सीक्वेंस के फर्स्ट टू टर्म है उसमें कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कम होगा या बराबर होगा। इसके बाद जो थर्ड टर्म है यानी कि जो F3 है, F4 है, F5 है, ये इनके लिए कोई कंडीशन नहीं दी है, ये कोई भी दो चॉइस हो सकती है, चाहे तो ये 1 हो सकता है चाहे 2 हो सकता है। तो ये कितनी चॉइस है? काउंटेबल चॉइस है, डिनोमरेबल चॉइस अभी भी है हमारे पास, इनफाइनाइट अभी भी चॉइसेस हैं। मीन्स कि F3 को चाहे आप 1 भेज सकते हैं या 2 भेज सकते हैं, ऐसे ही F4 के लिए भी 2 चॉइस हैं, F5 के लिए 2 चॉइस हैं। तो ऐसी जो मैप्स होंगी उनकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर LF नॉट हो जाएगी। और ये भी कितना है? C के बराबर होता है। तो ये भी लास्ट वाला आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो लास्ट वाला भी करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर इसको और जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैप है F फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू, अगर कोई भी दो एलिमेंट पे सेट है और कंडीशन दिया है कि f ऑफ k इक्वल टू, मान लीजिए दिया है कि 1, जहाँ पर k बिलोंग कर रहा है 1 2 3 अप टू n, k बिलोंग कर रहा है किसी भी फाइनाइट सेट में, किसी भी फाइनाइट सेट में, ठीक है, तब भी ये इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी, इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी आपकी C के बराबर, क्योंकि फाइनाइट सेट में ये वैल्यू 1 हो रही है, उसके बाद सारे टर्म्स क्या है? फ्री हो जाएंगे, या तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 की पावर n नॉट हो जाएगी, LF नॉट हो जाएगी और वो C के बराबर हो जाएगी। तो इसकी कार्डिनलिटी भी C हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनाइट टर्म्स पे अगर कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो सेट स्टिल अनकाउंटेबल सेट बना रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट हमें एक और पावरफुल जो रिज़ल्ट है उसको भी यहाँ पर लिखना चाहिए कि कंसीडर कर रहे हैं हम F फ्रॉम A सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 0 1, ठीक है, जहाँ पर A, इफ़ A इज़ इनफाइनाइट, देन ये अगर नाम दे दें हम इसको, X नाम दे दें इस सेट को, देन कार्डिनलिटी ऑफ X इज़ इक्वल C। अगर हम किसी भी सबसेट से, किसी भी सबसेट से भी अगर हमारी मैपिंग है, F मैपिंग है कहाँ पर? 2 एलिमेंट सेट में, ठीक है, और वो सबसेट क्या है? इनफाइनाइट है, तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग्स है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो C के बराबर हो जाएगी, मीन्स वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन के लिए, D के लिए, अगर हम इसको भी कंसीडर कर लेना, F सच दैट F इज़ मैपिंग फ्रॉम 3 4 5, ठीक है, टू 1 2, तो इस सेट की क्या हो जाएगी? इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? इस सेट की कार्डिनलिटी ऊपर रिजल्ट से C हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो 1 2 फर्स्ट 2 एलिमेंट में जिसमें रिस्ट्रिक्शन है उसको हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, यहाँ से हमने 1 और 2 को हटा दिया है। इसके बाद भी ये जो सेट है इसकी कार्डिनलिटी C हो जा रही है, तो ये ऑब्वियसली ये जो सेट है, ठीक है, उसकी भी कार्डिनलिटी C हो जाएगी। तो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पावर सेट के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर A कोई सेट है और उसकी कार्डिनलिटी n है, तो जो पावर सेट है A का, उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 की पावर n रहेगा। मीन्स कि अगर A फाइनाइट है, A फाइनाइट है, ये इम्प्लाई करेगा क्या? पावर सेट ऑफ A भी फाइनाइट है, ठीक है। और इनफैक्ट कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर पावर सेट ऑफ A फाइनाइट रहेगा तो इम्प्लाई करेगा कि A भी क्या है? A इज़ फाइनाइट, ठीक है। लेकिन अगर हमारा A क्या हो जाए? A इनफाइनाइट सेट हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो जाए, ठीक है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? A इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पावर सेट तब आपका हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा।
क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इनफाइनाइट नंबर है, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n लेते हैं तो इसका पावर सेट लेते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? c हो जाती है, और ये क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर सेट A क्या है? इनफाइनाइट सेट है, तो उसका पावर सेट क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। और अगर सेट क्या है? फाइनाइट है, तो इसका पावर सेट फाइनाइट रहेगा। यानी कि किसी भी हाल में जो पावर सेट है वो डिन्यूमरेबल सेट नहीं हो सकता है। किसी भी सेट का जो पावर सेट है वो कभी डिन्यूमरेबल सेट नहीं हो सकता है। ये क्लियर है। अब हम यहाँ पर रिजल्ट में आते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज़ फाइनाइट फॉर सम ए। ये ठीक है, अगर ए फाइनाइट होगा तो पावर सेट फाइनाइट हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इज़ काउंटेबल सेट फॉर सम ए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है। अगर काउंटेबल की जगह डिन्यूमरेबल सेट दिया रहता तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि काउंटेबल है तो दो ऑप्शन है, वो या तो वो फाइनाइट कह रहा है या तो डिन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल सेट कह रहा है। तो यस, काउंटेबल पावर सेट काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, किसी फाइनाइट सेट के लिए। ठीक है, अगर ए फाइनाइट सेट है तो पावर सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, मीन्स काउंटेबल है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पावर सेट ऑफ ए इज़ अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए। अगर ए क्या है? इनफाइनाइट सेट है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि पावर सेट ऑफ ए क्या एम्प्टी सेट हो सकता है किसी भी सेट के लिए? तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? अगर ए में n एलिमेंट है, ए की कार्डिनलिटी n है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है? 2 की पावर n हो जाती है। अब अगर ए में ए क्या हो जाए? ए अगर हमारा एम्प्टी हो जाए तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर। उस केस में एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में पावर सेट आपका कभी भी इसकी कार्डिनलिटी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि पावर सेट कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट अगर हम ले रहे हैं, ए इक्वल टू एम्प्टी सेट ले रहे हैं और पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? जस्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेट तो इसमें रहेगा ही। तो इसकी कार्डिनलिटी कभी भी, पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा।